रखा हुआ है। उनका काम दूसरी किताबें छापना ही नहीं है। मकसद ये है कि इस अदारे को अपना काम करना चाहिए। वो काम आप भूल गए हैं। अब बाइबलें, मुझे कुछ दिन पहले किसी हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप राशन तकसीम कर रहे हैं, इसके लिए आप साथ साथ 200 बाइबलें लें। उन्होंने उसके लिए डोनेशन दी। उन्होंने कहा आप जैसे राशन का एक बैग देते हैं, 7 बाइबल दें। अब 200 बाइबलें लेने के लिए जब मुख्तलिफ जगहों पे राब्ता किया गया तो पता चला जी बाइबल पहले जी वो सियालकोट से मिलेगी, उसका इतना खर्चा है। फिर कहा गया कराची से मिल जाएगी और आपको वो 600 रुपए की मिलेगी। तो मैंने कहा हमें तो जाहिर है पैसे दिए किसी ने ना, तो हम 600 के लिए खरीदने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा, कहने लगे लॉकडाउन है, क्या करना है। मैंने कहा आप जगह बता दें, हम पहुंच जाते हैं। वो कहने लगे वो जगह हम नहीं आपको दिखा सकते जहां बाइबल स्टोर की हुई है, ना वो लोग आपको मिल सकेंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, वो जब आप बाइबलें दें तो हमें उनका इनवॉइस दे दीजिए कि हमने एक ह्यूज अमाउंट है कि हमने वो पेमेंट की है। कहने लगे वो आपको इनवॉइस भी नहीं मिलेगा। अब मुझे बताएं, इससे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बाइबलें बाहर से मुफ्त आती हैं और बाइबल सोसाइटी का काम था कि इन बाइबलों को हर फर्दो बशर तक पहुंचाए। लेकिन अब ये बाइबलें दूसरे लोगों ने चोरी करके बेचना शुरू कर दी हैं। वो ना रसीद देते हैं ना सामने आते हैं। बाइबल सोसाइटी इन कामों को देखने के लिए मौजूद रहा करे। और इस वक्त जो बाइबल सोसाइटी बाइबल बेच रही है वो उसकी कीमत 930 रुपए। मुझे ये बताएं, मैं जो एक अहम चीज और आपको बताना चाहती हूँ, ये किताब मुकद्दस ये मैंने क्यों खरीदी। हमारी एक भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो बाइबल पढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप बाजी बाइबल दे दें। कोरोना था, लॉकडाउन था। मैंने पहले दूसरी बाइबल मंगवाई जो कि मुझे 1100 रुपए की मिली, ओबीएम से मैंने ली, वो कवर के समेत 230 की बाइबल और 7 कवर। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, अब आप कोई ऐसी बाइबल दें जिसमें कमेंट्री भी हो। तो ये 3500 की मैंने बाइबल खरीदी। यानी टोटल मैंने कोई 4600 पे किए हैं अपने एक मुसलमान भाई जो मुतालिया करना चाहते हैं उनको बाइबल देने के लिए। और जब मैंने अंदर पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ जी शायर बानी पहले बुत परस्त करते थे और वो भी उनका भी अकीदा ये था कि ये जिंदगी, इससे नई जिंदगी मिलती है। जिंदगी देने का जो नई जिंदगी देने का इख्तियार सिर्फ खुदा की जात के साथ है। और हम अपनी ऐसी जो बाइबल की मुकद्दस किताबें हैं उसमें ऐसी तालीमात को जब रखेंगे तो ये हमारे लिए इतनी तशवीश की बात हो जाती है कि हम जिस ईमान पे कटने मरने को तैयार है, तमाम ईमानदार पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं कि हम बाइबल की सदाकत के लिए खड़े हैं। और हम भी बाइबल की सदाकत के लिए खड़े हैं। ना हम मोहतरम डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, पादरी लियाकत कैसर साहब, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, ना उनके खिलाफ है, ना लैंथनी एजाज लैमुल साहब के खिलाफ है, ना जो मौजूदा सेक्रेटरी उनके खिलाफ है। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये अगर आप पूरी किताबें, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, नहीं निकाल सकते, आप वो पेजेस निकाल दें बीच में से, ताकि जो मुसलमान जगह जगह ये लगा रहे हैं हमारी डिबेट्स के अंदर, वो ये किताब सामने कर देते हैं मोतद बही कलाम मुकद्दस कि ये देखें आपकी बाइबल सोसाइटी कह रही है बाइबल बदल गई है। तो फिर हम किधर जाएं? खुदारा इसको एक सियासी मसला, इसको अना का मसला ना बनाया जाए। हमें पाकिस्तान में रहते हुए अपने ईमान का दफा करना है। और जिस बात के लिए 4.5 करोड़ लोग अपनी जिंदगी शहादत पा चुके हैं, उन शहीदों की कदर करनी है, स्टिफनर शहीद की कदर करनी है, तो रसूलों के शहादत की कदर करनी है। बाइबल में लिखा है इसकी तफसीर भी कोई रूहुल कुद्स की हिदायत के बगैर नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि इनके कलमी नुस्खे नहीं आपस में मुताबिकत रखते, आप कह रहे हैं इसमें 3000 गलतियां हैं। आपने तो बेशुमार ऐसी चीजें लिख दी जो हमारे ईमान के मुनाफी हैं। दोबारा मैं एक बार कहूंगी, ना पाजी शफीक, ना मेरा घराना, ना पास्टर गजाला शफीक, हम बाइबल सोसाइटी के खिलाफ नहीं है। खुदारा ये जो चारों किताबें मार्केट में आई हैं इनके अंदर जो गैर जरूरी मवाद है उन पेजेस को हटा दिया जाए। ये बाइबल मुकद्दस नहीं है कि आप उसे हटा नहीं सकते, आप उन पेजेस को हटा दें और बाकी किताब रहने दें, ये सुजेशन भी है। और साथ साथ मैं बताती चली जाऊं जो अभी उन्होंने कहा कोरोना वायरस,
बिल्कुल कोरोना वायरस एक अहम मसला है जिस पर मैं और मेरा हस्बैंड दिन रात, मेरा पूरा घराना, हम राशन की तकसीम कर रहे हैं। हम अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सारी कम्युनिटी के पास जा रहे हैं। ये एक वबा है, लेकिन ये वबा अगर आप कहें कि वो ज़्यादा अहम है और ये नुक्ता कम अहम है, मैं कहती हूँ कि ऐसी 100 वबाएं एक तरफ और बाइबल की सदाकत और उसकी हकानियत के लिए खड़े होना ये एक तरफ है। सबसे अहम, जिंदगी का सबसे अहम काम है बाइबल की सदाकत के लिए मर मिटना, उस ईमान के दफा के लिए खड़े हो जाना, जिसके लिए शागिर्दों ने, ईमानदारों ने, बिशप पॉलीकार्प ने कहा था कि मैं जो मसीह सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहा, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं जो खुदावंद पाक रूह, जो यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप हमारे साथ वफादार है, जिसने हमें अंधेरे से निकाला, रोशनी में लाया, हम कैसे उस कि कलाम की सदाकत के ऊपर आने वाले जो आँच, ये कुछ लोग जो हैं या नादानी से या बेसमझी से ये कुछ हो गया, हम उसकी तस्हीह के लिए खड़े हैं। और तमाम ईमानदारों का और BTL का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं कि ये लोग आए हैं और उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया है और वो उसी ईमान में हमारे साथ खड़े हैं कि बाइबल मुकद्दस का कोई सहीफ़ा ना बदल सकता है, ना कोई इसकी तशरीह जो है अपनी ज़ाती कोशिश से कर सकता है। तमाम ईमानदारों को मेरा सलाम पहुँचे और दुआओं के तलबगार पास्टर गजाला शफीक, पास्टर शफीक का। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी। मैं चाहूँगा अगर पास्टर जी का नंबर अगर आप वीडियो पे शेयर करना चाहें, ताकि लोग आपको या अपना ईमेल आईडी, ताकि लोग आपके साथ आपको कांटेक्ट कर सकें। हर कोई नहीं अप्रोच कर पाता फेसबुक को, क्योंकि सम टाइम कुछ गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं है, बट वीडियो वो किसी मोबाइल में थ्रू देख लेते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कोई ऐसा, तो आप यहाँ सेलफोन चाहें नंबर शेयर कर सकती हैं, ताकि लोग आपकी आवाज़ बने, हम आपकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं। पास्टर शफीक कमल का नंबर है 0302 247 4469। दोबारा बोल दूं जी, 0302 247 4469। मेरा नंबर है 0342 8532 थैंक यू। ईमेल एड्रेस मैं बोल दूं ngmin@hotmail.com। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सो व्यूवर्स, हम लोग आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं सिस्टर गजाला शफीक के पास, जो कि खुदा की बहुत अजीम खादमा है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी आवाज़ बने। और इस वक्त जो इन्होंने एक खूबसूरत कपल है और खुदा का शुक्र हो खुद खादमा भी हैं, और पास्टर जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो इनके साथ दें। हमें इस वक्त आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, ताकि हम लोग, हमारी कौम में ऐसे पढ़े लिखे लोगों को हमें कदर करनी चाहिए, ताकि खुदा के शुक्र हो कि हम लोग अपनी सारी लाइफ सरवाइव करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि इनके साथ मिलकर स्टैंड लें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और हम लोग इस जो इतना बड़ा स्टैंड लिया है सिस्टर गजाला शफीक और पास्टर शफीक कमल साहब ने, तो हम लोग इनको भरपूर तरीके से इनका साथ दें। नंबर ऑफ़ ईमेल्स, SMS कॉल्स, हम लोग ये मुहिम स्टार्ट किए जा रहे हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट अपना इजहार ख्याल करें ईमेल्स के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग जिस तरह से वो करना चाहें इनसे बात कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना SMS भी अगर एक भेजते हैं अपने नाम के साथ कि सिस्टर वी आर विद यू, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक काम होगा कि खुदा का शुक्र हो। हम लोग इस वीडियो को सेलिब्रिटी बनाने के लिए नहीं शेयर कर रहे आपके साथ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोफेसर हैं, बिब्लिकल प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा स्टैंड लेना। जैसे कि आप लोग जानते हैं